सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री कोई नया वर्ड नहीं है क्लास 11th में, क्योंकि क्लास 10th में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो स्टडी कर चुके हो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे जो टर्म्स हैं वो आपने वहाँ पर सीखी हैं, तो उन्हें हम एक रिवीजन में बाद में लेंगे। क्लियर है? तब तक आप अपनी 10th क्लास की बुक से एक बार गो थ्रू हो सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वहाँ से चेक कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक्स से स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, उसमें अभी साइन थीटा कॉस थीटा का अभी कोई यूज नहीं है, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th कि हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बार बार आपकी यूज होंगी। डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, कैलकुलस तो ट्रिग्नोमेट्री के बिना आएगा ही नहीं आपका। तो इस चैप्टर को, इसके हर कॉन्सेप्ट को आपने बड़े अच्छे से समझना है और ध्यान से इसको देखना है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आ जाता है बेटा जी, जो सबसे पहली टर्म हम सीखने जा रहे हैं वो है एंगल्स। अब आप कहेंगे भाई एंगल्स तो कोई नया वर्ड नहीं है। कोण, हम छोटी क्लासेस से एंगल बनाते जा रहे हैं। 60 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, बहुत सारे एंगल्स आपने बनाए हैं। क्लियर? लेकिन अब हम एंगल्स को दो तरीके से समझेंगे। सबसे पहले तो हमें देखते हैं एंगल होता क्या है। ठीक है भाई, एंगल होता क्या है। मान लीजिए कि ये कोई लाइन है। क्लियर? ये कोई लाइन है, यहाँ पर ये फिक्स है। ठीक है भाई, इस पॉइंट पर ये लाइन फिक्स है, ओ पॉइंट पर। ठीक है, ये रेड पेन है यहाँ, और ये इस फिक्स पॉइंट से मूव करती है इस तरीके से। ठीक है, फिक्स पॉइंट से मूव करती है का मतलब है कि ये यहाँ से हिल नहीं रही, ये ऐसे मूव कर रही है लाइन। क्लियर? तो मैं इसको अलग कलर से लेती हूँ कि ये लाइन यहाँ से मूव करना शुरू करती है, तो यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी और फिर यहाँ जाएगी। इस तरह ये लाइन ऐसे रोटेट करती है। देखो, अलग अलग टर्म्स को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। वेट को मेजर करने के लिए हम ग्राम, किलोग्राम का यूज़ करते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर का यूज़ करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात आपको? इसी तरह से एक रोटेशन को मेजर करने के लिए एंगल का यूज किया जाता है। रोटेशन मीन्स जब भी कोई लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट से, ये देखिए मान लीजिए ये जो यहाँ ये जॉइंट है ये फिक्स है, और ये अब ऐसे ये पेन, रेड पेन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये रोटेट कर रहा है। तो जो ये मेजरमेंट है, ये जो रोटेशनल मेजरमेंट है, इसको मेजर करने के लिए, इसको मापने के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ कॉल्ड एंगल। समझ आ रही मेरी बात? कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने इनिशियल पोजीशन से एक फिक्स पॉइंट पर ऐसे मूव करता है, रोटेट करता है, रोटेट ही करेगा। ये यहाँ आया, फिर यहाँ गया, देखो भाई ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया और फिर ये नीचे इधर आ गया, तो ये रोटेट कर रहा है। तो इस मेजरमेंट को नापने के लिए इसको, इस रोटेशनल मूवमेंट को, मैं कहूँगी इस रोटेशनल मूवमेंट को मेजर करने के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो एंगल है। अब एक बात और आ जाती है यहाँ पर। अब ये देखो कि लाइन जब मूव करती है, अब एक बात और हमने देखनी है कि जब हमारा ये पेन मूव कर रहा है, ठीक है भाई, ये इसको हम एक ही मानकर चलेंगे, आपको मैं जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग कलर ले रही हूँ। तो ये इस तरफ भी तो मूव कर सकता है, ये वाला पेन भी तो मूव कर सकता है ना। देखो मैंने पहले क्या लिया, मैंने ये वाला लिया कि ये मूव कर रहा है, अब मैं ले रही हूँ ये मूव कर रहा है। इस मूवमेंट में कोई डिफरेंस है या नहीं है? देखो भाई, ये हमारी लाइन है, अगर हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉक, घड़ी ऐसे चलती है, ये एंटी क्लॉक है, घड़ी से उल्टा चल रहा है। और अगर हमारी लाइन ऐसे चलती है तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। सबके घर में घड़ी है, आप देखिएगा। वॉच ऑलवेज, जो मिनट हैंड होते हैं, आवर हैंड होते हैं, वो हमेशा ऐसे रोटेट करते हैं। तो अगर हमारी कोई लाइन अपने फिक्स पॉइंट पर क्लॉकवाइज मूव करती है तो भी वो एक एंगल सबटेंड करती है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो भी वो एक एंगल सबटेंड करती है। क्लियर? तो ये लाइन इनिशियल पोजीशन थी इसकी OA, और थोड़ी देर के बाद ये लाइन इस तरफ मूव कर गई तो इसकी पोजीशन हो गई OB।
क्या ये लाइन इधर मूव नहीं कर सकती थी? कर सकती थी। ये लाइन अगर अपोजिट डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज मूव करती है तो मैं कहती हूँ कि ये है एंगल OC, और दोनों तरफ बराबर मूव किया, मान लीजिए 30 डिग्री मूव किया। अब आप एंगल तो कर ही चुके हो, तो ये वाला मूवमेंट तो 30 डिग्री कहलाएगा। लेकिन जो ये इस तरफ वाला मूवमेंट है ये रोटेशनल जो हम कहेंगे, मैंने क्या कहा था आपको, रोटेशनल मेजरमेंट, जो ये हम इसको माप रहे हैं, ये एंगल -30 कहलाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे, थोड़ा बेस बन जाएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। ये एक इनिशियल लाइन है, ये एक फिक्स पॉइंट पर फिक्स है। क्लियर भाई? यहाँ मैंने एक कील लगा दी और उसके एक धागा बांध के ऐसे पकड़ रही हूँ, धागे को मैं ऐसे कर रही हूँ तो ऊपर जा रहा है, ऐसे कर रही हूँ तो नीचे आ रहा है। ठीक है ना, मूवमेंट ये हम सब देख सकते हैं। ये मेरी 2 फिंगर्स हैं, मैं इनको इस पॉइंट पे से अलग करती हूँ तो ये देखो, ये मेरी ये फिंगर उठ रही है, तो ये एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। आपके घर में दरवाज़ा है, आपके घर में दरवाज़ा है, एक फिक्स पॉइंट पर है, वॉल के साथ बिल्कुल 0 पे है, वो लगा हुआ है, उसको आप ऐसे रोटेट करेंगे दरवाजे को। ठीक है ना, ये मेरा पेज है, अब आप इसको दरवाज़ा मान सकते हैं भाई, ये वॉल है और ये दरवाज़ा है, तो आप इसको ऐसे ले जाओगे तो ये 0 पे है, और ये वाला हिस्सा ऐसे मूव करता जा रहा है और 90 पे आके हमारा ये दरवाज़ा खुल जाता है। तो ये एंगल है, हर जगह आपको एंगल दिखाई देगा अगर आप देखोगे तो। क्लियर? तो एंगल मीन्स मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट, और उसको मापना। अब यहाँ जो नई चीज़ हम सीखने जा रहे हैं +1 में वो ये है कि एंगल्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। हाउ? अगर हमारी लाइन एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, तो जो भी एंगल बनेगा उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और अगर हमारी लाइन क्लॉकवाइज, बहुत ध्यान से देखना है, क्लॉकवाइज घूमती है तो वो एंगल नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। समझ आ रही मेरी बात? कोई और भी आप एग्जांपल, जैसे ये केवल 30 डिग्री नहीं है, ये आपकी इनिशियल लाइन हो गई OP। ठीक है भाई? अब आप इस लाइन को यहाँ से देखो, ये मेरा पेन है, ऐसे रोटेट करते करते यहाँ आ गया तो ये बन गई OQ, लेकिन आया ऐसे है। ध्यान से देखना, ये लाइन ऐसे घूमकर आई है, अपनी इनिशियल पोजीशन से ऐसे घूमकर आई है, तो 90 डिग्री का एंगल कवर किया, बट क्लॉकवाइज किया तो इट इज़ -90 डिग्री। तो क्या हम इस लाइन का एंगल क्लॉकवाइज मेजर नहीं कर सकते? क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। ये लाइन ऐसे भी आ सकती थी, ये देखो, ध्यान से देखना भाई, ये ऐसे 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 और ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज लाइन ने इतना बड़ा एंगल कवर किया है। ये कितना होगा? हम सबको पता है, जब एक लाइन कंप्लीट एंगल लेती है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, तो कितने डिग्री का एंगल होता है सर्कल के सेंटर पे? 360। तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन बाई 360 का, और उसमें से 90 माइनस कर दिया तो ये कितना बच जाता है? 270 डिग्री। तो ये बातें बाद में आएंगी, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो सबसे पहली और मेन बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपने नोट करनी है, कि जब भी कोई एंगल बनता है तो वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या टर्म्स रिलेटेड होती हैं। तो ये आपकी एक लाइन सेगमेंट कहूँगी मैं है OA, और ये हमारी इनिशियल लाइन है। ठीक है भाई, इनिशियल साइड आपके इसमें टर्म को यूज कर रहा है, तो ये आपकी इनिशियल साइड है OA, और ये लाइन हमारी एंटी क्लॉकवाइज, ये एरो का साइन ध्यान रखिएगा, और ये अपनी फाइनल पोजीशन OB पर पहुंच जाती है। फाइनल का मतलब हम इसको कहेंगे टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड हमारी ये हो जाती है। तो जो भी ये एंगल बनता है, ये अगर ये थीटा नाम है इस एंगल का, थीटा मेजरमेंट है इस एंगल का, तो ये पॉजिटिव है। क्लियर? और इसी कॉन्सेप्ट को, अगर ये हमारी कोई स्ट्रेट लाइन है OA जो कि इनिशियल है, और अब ये O पॉइंट पर क्लॉकवाइज मूव कर रही है इस तरह से, O B डैश ले लीजिए, तो जो ये मेजरमेंट होगा, ये मान लीजिए इतना ही डिग्री का है, तो ये -θ कंसीडर किया जाएगा। ये मूवमेंट आपका बेटा जी है एंटी क्लॉकवाइज, और ये मूवमेंट है आपका भाई क्लॉकवाइज। बात समझ आ रही है? क्लॉकवाइज मूवमेंट में एंगल इज मेजर्ड ऑलवेज नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में आपका जो एंगल है वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। और जो ये O पॉइंट है आपका, ये आपका कहलाता है वर्टेक्स ऑफ एंगल।
शीर्ष। देखो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से आए हैं उन्हें थोड़ा दिक्कत होगी, तो मैं बाइलिंगुअल यहाँ पर कराऊंगी आपको। इनिशियल साइड माने बिल्कुल शुरू वाली लाइन, फर्स्ट जहाँ से हमने स्टार्ट किया, टर्मिनल जहाँ जाके ख़त्म हो गया, थीटा एंगल हम डिनोट करते आ रहे हैं, वर्टेक्स होता है शीर्ष। जब भी आपको ट्रायंगल बना लीजिए भाई, ट्रायंगल जब हम बनाते हैं तो जहाँ भी दो साइड्स आपकी मीट करती हैं वो वर्टेक्स होता है। क्या कहलाता है? वर्टेक्स। ट्रायंगल के 3 वर्टिसेज होते हैं, हिंदी में शीर्ष बोल देते हैं, तो ये एंगल का वर्टेक्स है। तो इस एंगल को हम या तो AOB या BOA नाम दे देते हैं। क्लियर? तो O वर्टेक्स हो जाता है, OA और OB इसकी साइड्स हो जाती हैं। ये सब बातें हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी की हुई हैं। अब अगर कोई भी लाइन अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाए, देखो भाई ये O है और ये A है, अभी मैंने करके भी दिखाया था, दोनों पेन की हेल्प से आपको मैंने करके दिखाया था कि यहाँ पर ये OA है और ये ऐसे चल रहा है पेन मेरा। देखो 90 पे गया मेरा पेन, शायद आप देख पा रहे हैं, और थोड़ा सा मूव करेगा क्योंकि स्लिपरी होता है वाइट बोर्ड। ये अपोजिट गया और बेटा जी ये फिर एक बार फिर 90 पर, और ये वापस यहाँ आ गया, लाइन वापस आ गई। तो इसने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा कर लिया, एक कंप्लीट चक्कर लगा लिया लाइन ने, और वहीं पर आ गई जहाँ से स्टार्ट हुई थी। और ये एंगल हम कितना लेते थे? 360 डिग्री लेते थे, ठीक है ना। अब ये लाइन दोबारा भी वहीं चक्कर लगा सकती है, दोबारा भी चक्कर लगाएगी तो वहीं आ जाएगी, लेकिन एंगल बढ़कर 720 हो जाएगा क्योंकि 2 बार चक्कर लगा चुकी है लाइन। फिर ये ऐसे ही रोटेट करती रहेगी। तो ये एक कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मीन्स एक चक्कर लगाना, एक राउंड पूरा लगाना। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बता रही हूँ मैं, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर लाइन करती है तो जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है वहीं आ जाती है। तो 360 पे भी लाइन की वही पोजीशन है जो 0 डिग्री पे है। ये इनिशियल एंगल बिल्कुल 0 होता है भाई, 0 1 2 3 ऐसे 30, फिर 90, फिर 180, फिर 270। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं अब हम। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आपका जो आता है वो आता है कि एंगल को डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है भाई, तो एंगल को डिनोट करने के लिए बेसिकली हम 2 तरह के टर्म्स को यूज करते हैं। एक तो हम करते ही आ रहे हैं डिग्री, मैंने लिखा हुआ है 30 डिग्री, इसे आप कैसे लिखते हो? 30 डिग्री, ठीक है ना भाई। लेकिन डिग्री के अलावा एक नोटेशन और होती है जिसे हम रेडियन बोलते हैं। भाई देखो एक सिंपल सी बात है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और इसकी लंबाई मैं कह रही हूँ 5 मीटर है। क्लियर? आप कह रहे हो 500 सेंटीमीटर है। क्लियर? कोई और कह रहा है कि 5/1000 किलोमीटर है। ठीक कर रही हूँ ना मैं? मीटर के किलोमीटर बनाएंगे तो 5/1000 किलोमीटर है। सही कौन है? तीनों सही हैं, तीनों सही हैं, क्योंकि 5 मीटर भी उतना ही होता है जितना 500 सेंटीमीटर होता है। क्लियर? और जितना 5/1000 किलोमीटर होता है। तो सारे मेज़रमेंट बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप बाज़ार से आलू ला रहे हो और आप कहते हो कि मैं 1 kg पोटैटो लाया हूँ, और मैं कहती हूँ कि 1000 ग्राम लाए हो, तो क्या ये डिफरेंट है? नहीं, बस ये जो यूनिट है ये हमारी अलग अलग हो जाती है। तो इसी तरह एंगल की भी हम 2 मेन यूनिट अब यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो एंगल को 2 यूनिट्स में हम यूज़ करते हैं। पहला होता है डिग्री मेज़र, डिग्री जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं पहले ही, डिग्री मेज़र। ठीक है भाई, तो डिग्री मेजर की ही बात करते हैं। दूसरा होता है हमारा रेडियन मेजर। तो डिग्री मेजर हमारा क्या है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई लाइन अपनी इनिशियल पोजीशन पर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा लेती है तो वो वहीं आ जाती है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इस रिवॉल्यूशन को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखो वैसे तो हमें पता है कि ये एंगल 360 डिग्री का है, लेकिन ये उसमें क्या कहते हैं कि ये चीज़ कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ा जा रहा है कि डिग्री कैसे बनाया गया, कि ये मान लिया गया कि कोई लाइन जहाँ थी वहीं पर अगर वो राउंड लगाकर वापस आ जाती है तो जो ये मेजरमेंट है इसके, ये देखो इक्वल नहीं बन रहा है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसको सर्कुलर मोशन में ले लेती हूँ। हम इसको सर्कल में लेके चलते हैं क्योंकि सर्कल ही कंप्लीट होता है भाई एक्चुअल में। तो ये लाइन जब रोटेट होती है तो ये इस तरह से ये कंप्लीट एक राउंड लगा लेती है।
लगा लिया। और इसके हमने 360 इक्वल पार्ट्स कर दिए, समझना है। देखो मैं आपको बता दूं, जो ये इंट्रोडक्शन मैं कराने जा रही हूँ बिल्कुल रटने की चीज़ नहीं है, बिल्कुल आपको इसको एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं देखना है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग करनी है कि डिग्री और रेडियन का जो यूनिट यूज हो रही है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है और कैसे ये बनी हुई है, जस्ट इतना। बाद में तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, उससे जस्ट आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो डिग्री को कैसे लिया गया कि जब एक लाइन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेती है, एक सर्कुलर मूवमेंट पूरा कर लेती है, तो उस सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ठीक है भाई, इक्वल पार्ट्स कर दिए, 360 इक्वल पार्ट्स, यानी कि इस सर्कल के 360 बराबर हिस्से कर दिए और हर हिस्से को 1 डिग्री कह दिया। ठीक है, एक हिस्सा 1 डिग्री, दूसरा हिस्सा 2 डिग्री, दो हिस्से मिल गए तो 2 डिग्री, 3 मिल गए तो 3 डिग्री, 4 मिल गए तो 4 डिग्री, और सारे मिल गए तो कितना एंगल बन जाता है हमारा 360 डिग्री। तो यहाँ आपने मेन बात बस जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब एक लाइन अपनी इनिशियल पोजीशन पर रोटेट होकर वापस आ जाती है तो जो कंप्लीट एंगल बनता है वो डिग्री नोटेशन में 360 डिग्री मेजर किया जाता है। सिंपल, ये बात हम अपनी पिछली कक्षा में क्लासेस में 10th में भी पढ़कर आ रहे हैं, तो वो हो जाता है 360 डिग्री। डिग्री मेजर तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अब यहाँ एक बात और आ जाती है छोटी सी, कि जो हम ये सब पार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये भाई ये सर्कुलर मोशन लाइन ने पूरा कर लिया, तो ये यहाँ से लाइन ने मोशन भाई घूमना शुरू किया, तो ये जो हमने इक्वल पार्ट्स किए, 360 पार्ट्स तो वैसे तो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके ले रही हूँ कि फर्स्ट पार्ट ही मान लो इतना है। समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इतने से सर्कल के 360 पार्ट्स बहुत छोटे छोटे होंगे, तो उनको स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको अच्छा बड़ा करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये है 1 डिग्री, इस 1 डिग्री के भी 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए हमने, ध्यान से समझना। इसके भी छोटे छोटे 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए, कितने 60। 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर पार्ट 1 मिनट कहलाएगा, जिसे हम डैश से डिनोट करते हैं 60 डैश, यानी कि 1 डिग्री के एंगल में 60 मिनट्स होते हैं। ये वो घड़ी वाले मिनट नहीं है, ये एंगल वाले मिनट है। समझ आ रही है मेरी बात? जो 360 पार्ट थे, हर पार्ट के 60 बराबर भाग कर दिए। ठीक है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट हो गए, और मिनट के भी आगे, अब ये 1 मिनट है ये छोटा सा, इसके फिर 60 बराबर भाग कर दिए, तो 1 मिनट में 60 जो वो इक्वल 60 पार्ट्स किए हैं वो हमारे हो जाते हैं सेकेंड्स, जिसे हम 60 सेकेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो जो बात अब मैं बताई मैंने आपको, मैं उसको यहाँ एक बार समराइज करूँ तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है 360 डिग्री। 1 डिग्री, डिग्री को ऐसे लिखा जाता है, प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि 60 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, हर पार्ट 1 मिनट कहलाता है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट हो गए। 1 मिनट के फिर 60 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, जो 60 सेकेंड्स कहलाता है, और उसे डबल डैश से डिनोट किया जाता है। अब देखो, डिग्री में 60 मिनट है और मिनट में 60 सेकंड है, तो डिग्री में कितने सेकंड्स हो गए भाई? 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 60 मिनट में 60 × 60 सेकंड्स हो गए, यानी 3600 सेकंड्स। तो ये कुछ वो घड़ी की सुई वाली बात ही आ जाती है, जैसे 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, ऐसे ही 1 डिग्री में भी 3600 सेकंड्स होते हैं। और इन्हें आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो उसे माइनर यूनिट तक ले जाएंगे। जैसे मीटर, मीटर का भाग सब मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, ये सारे सब पार्ट्स चलते हैं, ऐसे ही एंगल के भी डिग्री मेजरमेंट में ये सब पार्ट्स चलते हैं। सबसे बड़ा डिग्री, डिग्री के इक्वल पार्ट्स कर दिए तो मिनट्स, और मिनट्स के पार्ट्स कर दिए तो सेकंड। तो डिग्री मेजरमेंट में तो आपने बस यही ध्यान रखना है। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत आपकी बुक में एक एग्जांपल्स गिवन है, तो वो मैं यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या दे रखा है। ये भी मैंने आपको बता तो दिया है वैसे, अब एंगल हम अलग अलग देख लेते हैं। ये OA है
30 मैंने आपको दिखाया, ये रोटेट करके इधर जाएगा, तो जब यहाँ पहुँचेगा तो ये कितने का एंगल कंप्लीट हो जाएगा, 90। यही पेन रोटेट होकर रिवर्स आ रहा है यानी इधर आ रहा है, तो ये कंप्लीट एंगल आपका कितना हो रहा है, 180 माइनस 90 भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है OA, और ये क्लॉकवाइज मूव होकर, देखो भाई क्लॉकवाइज मूव होकर इधर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये ध्यान देना, तो यहाँ पहुँचाइए। तो एंगल तो कितना कंप्लीट किया है, 180 ही किया है, बट क्लॉकवाइज किया है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 180 डिग्री। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आप आराम से कर सकते हो कि एंगल हमने 30 का बता दिया, 90 का बता दिया, 180 का बता दिया, ऐसे ही जब यहाँ आ जाओगे 270, बीच में लोगे 210 एंड सो ऑन। तो ये डिग्री मेजरमेंट है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट्स, एक मिनट में 60 सेकेंड्स, और एक डिग्री में 3600 सेकेंड्स होते हैं। सेकंड यूनिट बेटा जो एंगल के लिए हम यूज़ करते हैं वो है रेडियन मेजरमेंट। इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये टर्म आपको थोड़ी सी नई लग सकती है, रेडियन, या इसको सर्कुलर मेजरमेंट भी कहते हैं, क्योंकि रेडियन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम सर्कल से लेकर आते हैं। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक है भाई, ये हमारा कोई सर्कल है, तो ये सेंटर है और ये रेडियस है जो 1 यूनिट है। यूनिट का मतलब ये आपका मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, तो जनरली हम यूनिट लेकर चलते हैं। और ये इस सर्कल की एक आर्क है AB, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है यहाँ से। AB सर्कल की आर्क है जिसकी लेंथ भी 1 यूनिट ही है। देखो आप इस बात को समझेंगे कि यहाँ पर मुझे आपको थोड़ा एनलार्ज करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, एनलार्ज करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। और ये AB आर्क ने सेंटर पर ये एंगल बना दिया AOB, आर्क ने सेंटर पर जो एंगल बनाया, ये कॉन्सेप्ट आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो कि अगर ये हमारा सर्कल है और ये हमारी कोड है और ये सेंटर है, तो इसके एंड पॉइंट से जो एंगल यहाँ बनता है वो आर्क सबटेंड करती, कोड सबटेंड करती है, या ये वाली आर्क सबटेंड करती है। मान लीजिए इसका नाम PQ है, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर हमारे पास 1 यूनिट रेडियस का कोई सर्कल है और उसकी 1 यूनिट की ही कोई आर्क है, वो सेंटर पर जो एंगल बनाएगी एंटी क्लॉकवाइज, OA है, OA से ऐसे मूव कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, तो ये एंगल 1 रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 रेडियन। और जैसे डिग्री के लिए हम एक O का सिंबल यूज़ करते हैं, ऐसे रेडियन के लिए हम ये छोटा सा C का सिंबल यूज़ करते हैं, जो हम आगे जाकर लगाना भी बंद कर देते हैं। आपने जस्ट ये डिफरेंस समझना है कि भाई डिग्री के लिए O लगता है, 0 लगता है, और रेडियन के लिए C लगता है। अब इसी बात को ध्यान से देखें कि अगर यही सर्कल 1 यूनिट रेडियस में है और इसका जो रेडियस है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, ये 1 है और क्लॉकवाइज इतना मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ तक आ रहा है OB तक क्लॉकवाइज, और ये भी कितना है, 1 यूनिट की ही आपकी आर्क है, तो जो ये एंगल बनेगा ये -1 रेडियन बन जाएगा। तो नेगेटिव वाला आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बात हमने शुरुआत में समझ ली है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, सॉरी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, उल्टा बोल रही हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव है। बार बार मैं कोशिश करूँगी आपको बताने की, ताकि आपको याद रहें ये चीज़ें। तो ये हम नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट अब हम नहीं देखेंगे, हम जस्ट ये समझेंगे कि सर्कुलर मेजरमेंट से कैसे हम रेडियन में एंगल फाइंड करते हैं। अब यही जो आर्क है हमारी, अगर ये 1 यूनिट की बजाय 1.5 यूनिट की हो जाए, तो ये जो एंगल है ये 1.5 रेडियन का हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। अगर यही एंगल हमारा, ये सर्कल है, ये 1 यूनिट का आपका भाई रेडियस है और ये आर्क आपकी 2 यूनिट्स की है, तो ये आर्क थोड़ा ऐसे ले लीजिए, ये आर्क जो एंगल बनाएगी वो 2 रेडियन का आपका एंगल हो जाएगा, बशर्ते कि ये दोनों सेम यूनिट में हो, ये दोनों मीटर में हो, ये दोनों सेंटीमीटर में हो, एटसेट्रा। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात आपको? तो ये है आपका रेडियन मेजरमेंट। अब हम रेडियन और वो जो अपना सर्कुलर मूवमेंट कंप्लीट हुआ था, डिग्री में हुआ था, उसमें कैसे भाई तालमेल बिठाएं, उनको कैसे रिलेट करें, उससे पहले एक बात और देखिए। अब आप ये जब हमारा 1 यूनिट का था सर्कल,
देखो ध्यान से ज़रा कि रेडियस तो एक है फ़िलहाल, एक हम इसको देखते हैं कि रेडियस तो एक है और भाई आर्क भी एक है ओ बी, तो इसने जो एंगल बनाया वो 1 रेडियन का बना, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट आर्क 1 यूनिट आर्क सबटेंड्स मीन्स बनाती है एंगल एट सेंटर, कितना बनाती है 1 रेडियन का। फिर मैंने आपको 1.5 यूनिट लेके दिखाया कि 1.5 यूनिट की आर्क जो एंगल बनाती है वो 1.5 रेडियन का है। ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर 2 यूनिट की आर्क अगर आप ले रहे हो तो वो जो एंगल बनाती है वो बनाती है 2 रेडियन का। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये सर्कल भी अपने आप में एक आर्क होता है, ये सर्कल भी एक आर्क होता है कि नहीं होता है? पता है कि नहीं आपको इस बात का? सर्कल कैसे ड्रॉ करते हो, ये आप ऐसे कंपास रखते हो और ऐसे पेंसिल से पूरा ड्रॉ कर देते हो तो एक आर्क ही तो कंप्लीट करते हो। तो यहाँ पर मैंने कंपास रखा और ये मेरी पेंसिल मूव हुई और ये मैंने एक आर्क के रूप में सर्कल को कंप्लीट कर दिया। तो ये आर्क यहाँ से शुरू हुई और यहीं पर ख़त्म हो गई और इस आर्क ने जो एंगल बनाया वो ध्यान देना। अब हम एंगल कैसे ले रहे हैं, ये आर्क ए पे शुरू होके बी पे ख़त्म हो गई तो ए और बी के बीच का एंगल लिया। अब ये आर्क यहाँ शुरू हुई ओ ए, ठीक है, ओ ए पे शुरू हुई, अदर कलर यूज करती हूँ मैं, और यहाँ से ये ऐसे मूव करते हुए यहाँ तक आई वापस, तो फिर यहीं आ गई। तो भाई अब हम एंगल कैसे मेजर करें, तो ये कंप्लीट एंगल होगा जो आर्क ने यहाँ से यहाँ तक आने में बनाया, तो ये कितना होगा, ठीक है। अब 1 यूनिट वाली आर्क 1 रेडियन एंगल बना रही है, ध्यान से सुनना। 2 यूनिट वाली आर्क 2 रेडियन एंगल बना रही है। 3 यूनिट वाली आर्क 3 रेडियन एंगल बना रही है सेंटर पे। तो ये आर्क कितने यूनिट की है, इस आर्क की लंबाई कितनी है जो ए से शुरू होके ए पे ख़त्म हो रही है। ये आर्क एक्चुअल में सर्कल की सरकमफ्रेंस है, परिधि है, और सर्कल की सरकमफ्रेंस की लंबाई कितनी होती है 2 पाई आर होती है। और यहाँ हमारा आर यानी रेडियस कितना है 1 यूनिट है, तो 2 पाई इंटू 1, तो इसकी लंबाई हो गई 2 पाई यूनिट। ध्यान से समझना मेरी बात को। जब हम एक यूनिट का जो वो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, रेडियस, तो ये जो पूरी चाप की लंबाई है वो कितनी हो गई 2 पाई, और पूरी चाप ने ये पूरा एंगल बनाया है, ये भी कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो ये बात समझ पा रहे हो ना। 3 यूनिट की आर्क है तो 3 रेडियन का एंगल बनाएगी, तो ऐसे ही 2 पाई की जो आर्क है वो 2 पाई रेडियन का एंगल बनाएगी। गॉट इट। अब ये 2 पाई रेडियन का मतलब क्या है, ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया। अभी डिग्री में क्या देखा था, जब कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा था तो कितने डिग्री का एंगल था, 360 डिग्री का एंगल था। कितने का था 360। वही एंगल है, यहाँ भी रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, बस उसको नाम कितना दे दिया, रेडियन में दे दिया। जैसे मीटर और सेंटीमीटर में 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कह दो, बात तो वही है। तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन अब कितना हो गया भैया 2 पाई हो गया। कितना हो गया 2 पाई हो गया। उससे पहले ये कितना था 360 था। तो ये रेडियन की नोटेशन हम हर बार नहीं लगाएंगे। तो यहाँ जो नई चीज़ अब हमने सीखी है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो कि डिग्री में 360 होता है वो रेडियन की नोटेशन में 2 पाई होता है। अब ये पाई के बारे में भी कई बच्चों को गड़बड़ रहेगी कि ये कौन सा पाई है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पाई को कई जगह हम 22/7 यूज करेंगे, कई जगह हम इसको 22/7 22/7 यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर। तो थोड़ा सा जो ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी है रेडियन मेजर की, क्या आपको समझ आई कि रेडियन मेजर हमने कैसे लिया कि 1 यूनिट रेडियस और 1 यूनिट आर्क मिलकर जो सेंटर पर एंगल बनाती हैं वो 1 रेडियन का एंगल होता है। क्लियर। अब यहाँ एक बात और बता दूँ, वैसे आगे आएगी तब भी मैं बताऊँगी कि अगर ये एंगल को मैं थीटा कह रही हूँ, रेडियस को आर कह रही हूँ, और आर्क लेंथ को अगर मैं एल कह रही हूँ, तो हम देख सकते हैं कि 1/1 करके 1 आ रहा है। जैसे वो देखो ना, ये 1.5 था, 1.5 को 1 से, ये एल है लेंथ ऑफ आर्क,
ये r है रेडियस और ये थीटा है। तो 1.5 को 1 से डिवाइड किया, यानी कि 1:1/2 को 1 से डिवाइड किया तो 1:1/2 आपका एंगल आ गया। यानी आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करते हैं तो हमारा एंगल थीटा आता है। ये रिजल्ट अभी आगे आएगा, मैं वहाँ फिर और अच्छे डिटेल में आपको बताऊंगी। तो अभी आपने फ़िलहाल 2 बातें मेन ध्यान रखनी हैं जो अभी तक मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि रिवीजन मैं आपको जल्दी से करा देती हूँ। 3 बातें मैंने आपको मेन बताई, 3 बातें। पहली बात मैंने आपको बताई व्हाट इज़ द एंगल, एंगल क्या है। तो किसी भी लाइन का एक फिक्स पॉइंट पर के साथ मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट को मेजर करना एंगल कहलाता है। अगर लाइन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है एंगल पॉजिटिव होगा, अगर लाइन क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो एंगल नेगेटिव कंसीडर होगा। क्लियर है यहाँ तक। जो लाइन फिक्स रहती है, जो लाइन शुरू में होती है वो इनिशियल साइड कहलाती है, जो मूव करती है आगे जाकर रुक जाती है वो टर्मिनल साइड कहलाती है। जहाँ दोनों लाइंस मीट करती हैं एंगल की वो वर्टेक्स कहलाता है एंगल का। क्लियर। इसके बाद मैंने आपको बताया कि एंगल का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जहाँ पूरा हो जाता है, लाइन वापस आ जाती है, वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा चक्कर कहलाता है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 2 तरीके हैं एंगल को मेजर करने के, एक है डिग्री मेजर और एक है रेडियन मेजर। डिग्री मेजर हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री। 1 डिग्री, डिग्री देखो ऐसे भी लग जाता है ऐसे भी लग जाता है, इन चीज़ों को ज़्यादा बोदर नहीं करना है आपने। और 1 डिग्री के फिर हम 60 इक्वल पार्ट्स करते हैं, वो 60 मिनट्स बनते हैं जो कि डैश से डिनोट होता है। 1 मिनट के हम फिर 60 इक्वल पार्ट्स करते हैं जो कि 60 सेकेंड्स हो जाता है। तो ये बात मैंने आपको डिग्री मेजरमेंट में बताई है। पॉजिटिव नेगेटिव वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार आएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर हम रेडियन कैसे लेते हैं कि भाई 1 यूनिट का रेडियस है हमारा और 1 यूनिट की अगर आर्क है तो वो जो एंगल सेंटर पर सबटेंड करेगी वो एंगल हमारा 1 रेडियन कहलाता है। इसी तरह से ये पूरी आर्क 2 पाई हो जाती है। और ये पूरी आर्क कब बनती है, जब मेरा पेन ये देखो भाई ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये पेन ने ये तो एंगल बना दिया और ये आर्क बना दी, तो इस आर्क की लेंथ 2 पाई है। क्यों, ये 2 पाई आर थी, R1 था तो 2 पाई हो गई, तो ये एंगल भी कितना हो गया 2 पाई। तो कंप्लीट सर्कुलर जो रिवॉल्यूशन आया वो 2 पाई आया हमारा रेडियन में। ठीक है। तो ये 3 मेन बातें मैंने आपको बताई, जिसमें आपने एंगल याद रखना है कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होता है। दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि एक रिवॉल्यूशन डिग्री में 360 होता है और वही रिवॉल्यूशन अगर हम रेडियन में बात करें तो 2 पाई होता है। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहाँ समझने जा रहे हैं कि रेडियन और रियल नंबर्स में क्या रिलेशन है। मैंने अभी बोला ना कि पाई, तो वो इसको समझने के बाद डिस्कस करेंगे रेडियन और रियल नंबर्स में क्या रिलेशन है। तो मान लीजिए बेटा कि ये एक लाइन है, ठीक है भाई, स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट आई विल से OA। क्लियर। और ये OA मूव करता है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर फिर वापस आ जाता है, तो ये एक सर्कल सबटेंड करेगा। ठीक है भाई, ये एक सर्कल को सबटेंड करेगा। और यहाँ अब हमने क्या किया कि मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। थोड़ा ऊपर से मैं रब कर देती हूँ क्योंकि अभी यहाँ दिक्कत करेगा। यहाँ लिख देती हूँ मैं एंड रियल नंबर्स, रेडियन एंड रियल नंबर्स। तो ये लाइन मैंने ले ली। आप मान लीजिए कि ये एक रस्सी है, ठीक है भाई। अब ये 1 है, ओके। और ये मैंने रियल लाइन मान ली। रियल लाइन याद है ना आपको, रियल नंबर लाइन भाई। नंबर लाइन में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। क्लियर। तो ये हमारा 0 है। आप इसको भाई, मैं तो ब्लैक बोर्ड को रोटेट कर नहीं सकते, आप अपनी नोटबुक को रोटेट करके देख लीजिएगा। तो ये हमारा 0 है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट 0 है। तो जितना ये OA की लेंथ है, जितनी OA की लेंथ है 1, वो ये है 1, ये आगे 2, ये आगे आपका 3, और इधर आ गया तो -1, -2 और -3। ठीक है भाई। अब आप क्या करें, अब देखिए आप एक बार, ये देखिए, ये एक थ्रेड है, धागा है, ठीक है ना। अब ये 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, और मैं इसको ऐसे यहाँ लपेट देती हूँ, इस सर्कल पर लपेट दिया भाई मैंने यहाँ। ये बात आप समझ पा रहे हो ना भाई। ये 0 पर ये रखा और ये 1 यूनिट का थ्रेड मैंने पकड़ा
हो गया ये 1 यूनिट, और इसको मैंने यहाँ सर्कल पर लपेट दिया तो ये यहाँ आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो ना सभी। तो ये जो 1 था ये सर्कल पर आ गया तो वो ये हमारा यहाँ तक आ गया। मान लीजिए ये B हो गया तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 1 रेडियन का बनेगा। ठीक है, 1 रेडियन का बनेगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस थी वो 1 थी। भाई ये तो रियल नंबर 1 है ना, ये रियल नंबर 1 ने यहाँ आया और इसने यहाँ जो एंगल बनाया वो 1 रेडियन बन गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर 1 यूनिट का रेडियस है और 2 की आर्क ले रहे हो तो एंगल 2 बनेगा। अब फिर ध्यान दो, ये हमने ले लिया भाई 2 यूनिट का। क्या ले लिया हमने, ये 2 यूनिट का, और इसको मैंने यहाँ पर फिर लपेट दिया। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ गया। ये सब एक फेक चल रहा है, फेक इन द सेंस कि बिल्कुल ओरिजिनल ट्रायंगल नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत छोटा बनेगा और वो विजिबल नहीं होगा फिर यहाँ पर। तो ये यहाँ आ गया। अब ये 90 पे जा रहा है तो हल्का सा इसको छोटा कर लेते हैं भाई अब हम। तो ये तो अपना B पॉइंट हो गया था जो कि 1 था, तो ये एंगल 1 रेडियन बन रहा था। अब ये यहाँ आ गया C, ध्यान देना। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई भाई, 2 हो गई। तो ये कंप्लीट एंगल अपना कितना बन गया, 2 रेडियन बन गया। 3 लोगे तो 3 आकर यहाँ पर ये धागा है और ये इसको लपेटता जा रहा है तो 3 वाला 3 रेडियन बनाएगा। अब उल्टा चलो, नीचे कितना पॉइंट है, -1 है। अब ये लेंथ आपकी -1 है और ये यहाँ आ गई और इसको यहाँ मिलाया मैंने, तो ये एंगल जो हमारा बनने जा रहा है वो कितना, -1। ये यहाँ मिल गया और ये इससे ज्वाइन हो गया, तो ये जो एंगल है ये -1 रेडियन है। अब ये देखो, ये मैं इसको ब्लू पेन से करती हूँ, तो ये 2 यहाँ आ गया। इसको जब यहाँ लपेट दोगे आप इस पर, इसकी सरकमफ्रेंस पर, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ये जो एंगल कंप्लीट बनने वाला है, अब ये बन गया है जो यहाँ पर, बेटा ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा -2 रेडियन एंड सोन। तो आप एक बात देखो कि ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे जो 1 नंबर है वो 1 रेडियन को दिखा रहा है, 2 नंबर है वो 2 रेडियन को दिखा रहा है, 3 नंबर है वो 3 रेडियन को दिखा रहा है। तो रेडियन और कुछ नहीं बल्कि रियल नंबर्स होते हैं। व्हाट माय पॉइंट। तो ये सब नंबर्स हैं। तो जितने भी रेडियन है, 1 का मतलब 1 रेडियन, रियल नंबर 1 का मतलब 1 रेडियन, भाई रियल नंबर 2 का मतलब 2 रेडियन, और रियल नंबर -1 का मतलब -1 रेडियन, और रियल नंबर -2 का मतलब -2 रेडियन। तो हर रियल नंबर एक रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या रियल नंबर 1 2 3 होते हैं, बीच में नहीं होते, बीच में भी होते हैं। इट मीन्स मान लीजिए ये 1.5 है तो 1.5 रेडियन का एंगल बनेगा, 2.3 रेडियन का भी एंगल बनेगा, -7.9 रेडियन का भी एंगल बनेगा, एंड सो ऑन। तो ये कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में क्लियर रखना है कि रेडियंस एंड रियल नंबर्स आर द सेम थिंग। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। बेटा कोई डाउट आपको रह जाता है, प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। आगे जो भी आपका आएगा वो अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी बट इट वाज वेरी नेसेसरी। तो इसे अच्छे से देखें, समझें। कोई डाउट है मुझे लिखे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, समझ आते हैं, देन प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।